नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीकेएस टेक्शन में। जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ वो आप सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक देश जो इस्लामिक कंट्री से क्रिश्चियन कंट्री बन गया, यानी पूरा का पूरा देश इस्लाम धर्म को छोड़ के क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। अब ये कौन सा देश है, इसके टाइटल से आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का टाइटल बता दे रहा हूँ, क्या है, हाउ डिड स्पेन कन्वर्ट फ्रॉम एन इस्लामिक कंट्री टू क्रिश्चियन। तो पूरा का पूरा देश इस्लामिक से कैसे क्रिश्चियन कंट्री में कन्वर्ट हो गया। चलिए इस वीडियो को देखते हैं और फिर उससे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और स्पेन एक ऐसा देश जिसकी आज ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करती है, वही पॉपुलेशन कुछ शतकों पहले इस्लाम को फॉलो करती थी। इनफैक्ट स्पेन और पोर्चुगल 700 सालों तक इस्लाम के रूल के अंडर थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई? तो देख रहे हैं। लेट्स फाइंड दिस आउट। स्पेनिश कन्वर्जन के इतिहास को जानने के लिए हमें सबसे पहले पहली सदी के यूरोपियन रीजन्स के इतिहास से शुरू करना पड़ेगा। साल 117 एडी, उस दौरान पूरे के पूरे यूरोप पे रोमन शासक राज किया करते थे। अगले 400 सालों तक रोमन शासकों ने अपने शासन को काफी ज्यादा फैलाया और ये उनका दायरा था। लेकिन इतने बड़े एम्पायर को संभाल के रखना रोमन शासकों को काफी महंगा और मुश्किल पड़ रहा था, और इसीलिए उन्होंने रोमन एम्पायर को दो पार्ट्स में बांट दिया। एक था पूर्वी हिस्सा जो बाइजेंटाइन एम्पायर बना अंडर द रूल ऑफ जस्टिन I, और पश्चिमी हिस्सा बन गया इबेरिया। उस पर राज किया सीजर ऑगस्टस ने। लेकिन साल 476 एडी में उस वक्त के पूरे यूरोप में फैली अलग अलग जर्मैनिक ट्राइब्स ने इबेरिया के रोमन शासन को हटाकर उस पर अपना राज स्थापित कर लिया। इस साइड वाला रोमन एम्पायर बेसिकली बिखर गया, और समय के साथ साथ आगे भी ऐसे कई काबिलों ने इबेरिया पर राज किया। अब एक तरफ जहां गुजरते समय के साथ इबेरियन पेनिनसुला पर रियासतें बदल रही थी, तो वहीं पर साल 610 में सऊदी अरेबिया के मक्का शहर के बेडोइन्स काबिले में प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म हुआ। प्रॉफेट मोहम्मद ने फिर अल्लाह के हुक्म पर अपने इस्लाम धर्म को फैलाना शुरू किया, और बस कुछ ही सालों में उन्होंने मदीना, मक्का और पूरे मिडिल ईस्ट पर इस्लाम फैलाकर उस पर राज किया। लेकिन 632 एडी में उनकी मौत हो गई, और उनके मौत के तुरंत बाद सक्सेशन का संघर्ष जारी हुआ। बट फाइनली अली, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद के कजिन थे और सन इन लॉ, इस संघर्ष में कामयाब हुए और पूरे इस्लामिक साम्राज्य को अपने हाथों में उन्होंने ले लिया। अली के शासन को रशीदून खिलाफत कहते हैं या फिर रशीदून कैलिफेट, और इन्हीं के नेतृत्व यानी कि डायरेक्शन में इस्लाम पूर्वी अफ्रीका से लेकर ईरान तक और एनाटोलिया यानी कि आज के टर्की तक फैला। लेकिन साल 661 एडी में अली को मार दिया गया और रशीदून कैलिफेट की जगह पर उमायद कैलिफेट ने जगह ले ली। अब इस तख्त पलट से हुआ यह कि इस्लाम की राजधानी जो पहले मक्का हुआ करती थी, वो अब बदलकर डेमेस्कस, जो कि सीरिया में एक शहर था, वहां हो गया। अब क्योंकि उमायद खलीक सीरिया में रहा करते थे, तो उमायद कैलिफेट ने सबसे पहले वहां के सारे लोगों और राज्यों को अपने तरफ किया, और फिर एक एक करके अपने शासन में अपने राज्य को इतना एक्सपैंड कर दिया। इतने सारे राज्यों में इस्लाम फैल चुका था। इस दौरान इस्लाम अपने शिखर पर था। इस्लामिक राज्यों की सीमाएं पश्चिमी अफ्रीका से लेकर भारत के सिंध तक फैली हुई। और तो और इस्लामिक शासन रोमन शासन के बाद वो पहला शासन बना जिन्होंने इन 3 बड़े महाद्वीपों पर शासन किया। मगर अभी तक उनकी नजरें एक इलाके पर नहीं पड़ी थी। वो इलाका था द इबेरियन पेनिनसुला। उस वक्त वहां का विसिगॉथ काबिला लगभग पूरे इबेरियन पेनिनसुला पर राज किया करता था, और इस काबिले के राजा थे किंग रॉड्रिक। पर अफसोस इस राजा से उनकी जनता खुश नहीं थी, और पूरे राज्य में अस्थिरता छाई हुई थी। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में वहां पर बाहरी आक्रमणों का खतरा बहुत ही ज्यादा होता था, बिकॉज़ बिना जनता के सहयोग के राजा अपना शासन बहुत देर तक संभाल के नहीं रख सकता। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, और इसका फायदा उठाया इन विदेशी शासकों ने। और बस इसी का बदला लेने के लिए साल 711 में जूलियन ने उमायद खलीफ के अफ्रीका में स्थित इफ्रीकिया प्रदेश के गवर्नर मूसा इब्न नुसैर से मदद मांगी। अब कहा जाता है कि मूसा खुद भी इबेरिया को इन्वेड करना ही चाहता था, और इसीलिए यह बुलावा उसके लिए एक सुनहरे मौके से कम नहीं था, जिसे मूसा अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। और इसी वजह से काउंट जूलियन के कहने पर मूसा ने अपने सेनापति तारिक इब्न जियाद को 7000 की सेना के साथ इबेरिया पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। और बस उसके बाद क्या होना था, ग्वाडलेट नदी के किनारे रॉड्रिक और जियाद की सेनाओं के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ गया, द बैटल ऑफ ग्वाडलेट। अब इस युद्ध में किंग रॉड्रिक की मौत हो गई, और फाइनली इस्लाम ने इबेरियन पेनिनसुला में भी अपनी जगह बना ली।
यहाँ आते आज ही के धीरे धीरे स्पेन। उमायद खलीफ ने धीरे धीरे करके इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने अंदर पहले ले लिया और इबेरिया का नाम बदल के अल अंदुलस जो था, रख अब दिया। स्पेन है इस अब समय। ये होते ही उमायद्स ने उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू किया टू कॉन्कर मॉडर्न डे फ्रांस। इसे हासिल करने के लिए द बैटल ऑफ टूर्स ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली उमायद्स की हार हो गई और इसके बाद यूं कह लो कि इनके एक्सपेंशन पर ग्रहण लग गया, क्योंकि दूर बगदाद इराक में जन्म हो गया था अल अब्बास इब्न अब्दुल मुतलिब का, जिसने शुरू कर दिया अपना शासन द अब्बासीद कैलिफेट। ये कैलिफेट पूरा यहां तक इतना फैल चुका था कि अब अब्बासिदों ने पूरे उमायद्स को जड़ से उखाड़ने की ठान ली और इसीलिए जिस भी शासकों ने उमायदों के साथ खड़ा होने की जरूरत की, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अब मिडिल ईस्ट और जंग, ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, मगर इसके घाव आज भी यहाँ के सिटीजन्स के लिए बहुत ताजा है। उमायद जैसे कई शासकों ने इराक पर कब्जा करने की कोशिश की, कुछ सफल हुए तो कुछ नाकाम। बट क्या आपको इसके बारे में मालूम है कि लालच, ताकत और सियासत के इस बड़े से खेल ने पूरे ईरानी इराकी बेल्ट को वॉर क्राइसिस में अभी तक जकड़ के रखा है? किस तरीके से बड़े बड़े ऑयल कॉर्पोरेशंस और वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने इसमें अपना फायदा उठाया? सही किस बात है। तरीके से कुवैत के साथ धोखा हुआ और अमेरिका द्वारा खेला हुआ हर एक दाव, और अंत में किस तरीके से एक तानाशाह का अंत हुआ? ये सारी बातें और इनके पीछे की वजह है आपको जानने मिलेगी ईरान वर्सेस इराक इस बुक में। अब आई नो मे बी आपको लगे कि ये वॉरफेयर स्टोरीज या दो कंट्रीज के बीच में आखिर क्या हुआ था, ये पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, बट वरी नॉट, इस बुक में इंपॉर्टेंट लेसन्स है जो एकदम कंसाइज पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट में आप कुकू एफएम पर सुन सकते हो, ऑडियो फॉर्मेट में। आई नो आप अभी तक कुकू एफएम ऐप के बारे में तो जान ही चुके होंगे, सो लेट मी कीप इट शॉर्ट। मैं आपको और दो बुक्स रेकमेंड करना चाहूंगा जो आपके नॉलेज को एकदम बढ़ा देंगे और फ्यूचर में मिडिल ईस्टर्न और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में क्या बदलाव आने वाले हैं उसके बारे में भी बताएंगे। मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री ऑफ गल्फ वॉर इस बुक की, जिसमें आपको वॉर और उसके पीछे होने वाले पॉलिटिक्स के बारे में समझने मिलेगा। मैं आपको अपने सेकंड फेवरेट बुक को भी रेकमेंड करना चाहूंगा जो है इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन द कर्स्ड वॉर। सो ये हुए मेरे रिकमेंडेशंस, बट ऐसे ही और कई सारे बुक समरीज आप सुन सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में कुकू एफएम पर एट जस्ट ₹199 पर ईयर। जस्ट यूज माय कूपन कोड GetSet50 एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ बाय गेनिंग नॉलेज। So hurry up and download now. Link is in the description. अब ऐसे में उमायद खलीफ अब्दुल अल रहमान के पास बस एक ही रास्ता बचा था, जो था अल अंदुलुस। उन्होंने तुरंत अपना तख्त डेमेस्कस छोड़ दिया और अल अंदुलुस की तरफ रवाना हो गए। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, पूरे अल अंदुलुस में भी एक अशांत माहौल था। इसी अस्थिरता का फायदा उठाते हुए उन्होंने मर्सिनरीज यानी हायर्ड सोल्जर्स की मदद से पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में ले लिया और कॉर्डोबा शहर को अपनी राजधानी बना दी। अब देखा जाए तो उमायद खलीफ बस इसी इलाके में बचे हुए थे। और बात रही अब्बासीद खिलाफत यानी कैलिफेट की, तो उन्होंने इस पूरे साम्राज्य को अपने अंदर ले लिया था। बट माइंड यू, अल रहमान के शासन में अल अंदुलुस काफी डेवलप हुआ। उसने कई रास्ते और इमारतें जैसे द ग्रेट मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा को भी डेवलप किया है। इसके साथ साथ उसने लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए पूरे साम्राज्य में कई एक्वेडक्ट्स भी बनाए, जैसे एक्वेडक्ट ऑफ नीरजा मलागा। अब क्योंकि इकलौता साम्राज्य उसके पास बचा हुआ था, अपना शासन बनाए रखने के लिए उसने अपने राज्य के लोगों को रिलीजियस छूट दे रखी थी और इसीलिए वहां की जनता उसके शासन को लेकर खुश थी। और ऐसी कॉर्डोबा एक आर्थिक, शांतिपूर्वक और एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में उभर रहा था। वक्त के साथ अल रहमान के सभी उत्तराधिकारियों ने इसी नीति को बनाए रखा, मगर 976 AD में एक अनहोनी हो गई। उस साल अल रहमान के पर पोते अल हाकम II की मौत हो गई और इसी वजह से उनके 10 साल के बेटे हिशम II को तख्त पर बैठना पड़ा। अब खलीफ की इतनी छोटी उम्र होने की वजह से जाहिर सी बात थी, राज कारोबार पूरा का पूरा मंत्रियों के हाथ में आ गया और इसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ तो वो था हाजिब यानी कैलिफ के PM मोहम्मद बिन अबी आमिर अल मंसूर, क्योंकि सारा राज्य उसके कहने पर चलने लगा और मानो गद्दी पर नहीं होते हुए भी वो राजा बन चुका था। और यहीं से अल रहमान की नीतियां टूटने लगी और कैलिफेट की हुकूमत कमजोर होने लगी। ये देख सारे मर्सिनरीज ने इसका फायदा उठाया और विद्रोह कर अपने अलग अलग राज्य बना लिए और इस तरीके से पूरे के पूरे कॉर्डोबा खिलाफत को 23 अलग अलग रियासतों में बांट दिया गया। इस्लामिक शासन को कमजोर होता हुआ देख अल अंदुलुस के उत्तर पश्चिमी छोर पर विसिगॉट काबिले के वंशज और एस्टूरियन साम्राज्य के महाराज डॉन पेलायो ने अपना साम्राज्य नीचे की ओर फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उमायद्स को नीचे दक्षिण की ओर ढकेलना शुरू किया और देखते ही देखते एस्टूरियन साम्राज्य को इतना बड़ा बना दिया। अब इसी दौरान फ्रेंच ने भी अल अंदुलुस पर आक्रमण किया और किंग जेम्स ने अपना अरेगॉन राज्य स्थापित किया। इन दोनों के आते ही पूरे अल अंदुलुस में क्रिश्चियन साम्राज्य अपनी पकड़ मजबूत करने में लग गया था।
अब ऐसे में उत्तर में ये क्रिश्चियन राज्य अपने शिखर को छू रहे थे, तो वहीं दक्षिण में इस्लामिक राज्य दिन ब दिन कमजोर हो रहे थे। पूरे दक्षिणी अल अंदलुस में अनरेस्ट फैली हुई थी और इसी मौके का फायदा उठाकर एस्टूरियन साम्राज्य ने इस्लामिक राज्यों पर हमला करके उन्हें बैटल ऑफ कोवाडोंगा में हरा दिया। इस जंग के बाद रिकॉन्क्वेस्टा यानी क्रिश्चियन प्रदेशों को वापस लेने का मूवमेंट शुरू हुआ। रिकॉन्क्वेस्टा के शुरू होते ही क्रिश्चियन राज्यों ने काफी दफा मुस्लिम राज्यों पर हमला किए। उनमें से साल 1085 में एस्टूरिया के द्वारा किए हुए 2 बड़े हमले थे। इन हमलों में एस्टूरियन राजा के हाथ 2 बड़े मुस्लिम रीजन्स लग गए, बाराजोस और टोलेडो। अब क्रिश्चियंस के इन बढ़ते हमलों से परेशान होकर बचे हुए इस्लामिक रीजन्स ने अफ्रीका के अल्मोराविड साम्राज्य के बादशाह यूसुफ इब्न तशुफीन से मदद मांगी। उसके अगले ही साल अंदलुस में आकर यूसुफ ने जलाका की लड़ाई में एस्टूरियंस को हराया, लेकिन वो इस लड़ाई में टोलेडो को वापस नहीं ले पाए। अब जाहिर था इससे मुस्लिम रीजन्स खुश तो थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। बाय द वे, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड मुस्लिम रीजन्स को तैफास कहा जाता था। सो अल्मोराविड ने सारे तैफास को कब्जा कर अपने अंदर ले लिया। पर यूसुफ के साथ भी दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही हुआ। उसे भी अफ्रीका के एक साम्राज्य अल्मोहाद ने लड़कर अपने अंदर ले लिया। अब अगर देखा जाए तो अल्मोहाद का शासन कुछ ज्यादा साल नहीं चला। अगले 50 सालों में यानी 1212 में क्रिश्चियन पावर्स ने उसे खत्म कर दिया और पूरे इबेरियन महाद्वीप पर बस एक ही इस्लामिक राज्य बच गया, ग्रेनाडा का एमिरेट। अब इस हार से पूरे इबेरिया महाद्वीप पर से इस्लामिक राज्य खत्म जरूर हुआ था, लेकिन बहुत से लोग अब भी इस्लाम को मानते थे। इन इस्लामिक फॉलोअर्स को क्रिश्चियन शासकों ने मुदेहर्स नाम दिया। आमिर मोहम्मद द 12 ने ट्रीटी ऑफ ग्रेनाडा के तहत एक समझौता किया। समझौता यह था कि क्रिश्चियन राज में मुस्लिम्स को उनका धर्म फॉलो करने की छूट दिया जाए, लेकिन साल 1492 में मौजूद क्रिश्चियन शासक कैस्टील की रानी इजाबेला और अरागोन के राजा फर्डिनेंड ने एक डिक्री यानी एक रूल निकाला, द अल्हम्ब्रा डिक्री। इस डिक्री में जूस को इबेरिया से खदेड़ने की बात की थी, पर कुछ लोगों का यह भी कहना था कि यह डिक्री मुस्लिम्स के खिलाफ भी यूज की गई और उन्हें भी क्रिश्चियन शासकों ने खदेड़ना शुरू किया। अब उसी बीच साल 1499 में अल्पुजारास का विद्रोह शुरू हो गया। अब ऐसे में विद्रोह को रोकने के लिए कैस्टिल की रानी इजाबेला और अरागोन के राजा फर्डिनेंड ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया, ताकि अरागोन और कैस्टिल दोनों राज्य एक होकर इस्लामिक विद्रोह के खिलाफ एक शक्तिशाली दल स्थापित कर सके। और कुछ ऐसा ही हुआ भी। दोनों साम्राज्य ने एक होकर इस पूरे विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन इससे हुआ ये कि अब इन क्रिश्चियन शासकों का इस्लामिक जनता पर से भरोसा उठ चुका था और इसीलिए उन्होंने सारी इस्लामिक किताबों को जला दिया और मुस्लिम जनता को उन्होंने 2 विकल्प दिए, या तो क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करो या फिर इबेरिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। ज्यादातर लोगों ने पहला विकल्प चुनकर अपने आप को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लिया और बस इसी तरह से आज पूरा स्पेन और पोर्चुगल एक इस्लामिक राज्य से क्रिश्चियन राज्य बन गया। सो ये था पूरा सफर, जिसमें कहानी बेसिकली पूरी एक सर्कल में घूम गई। जिस धर्म का स्पेन और पोर्चुगल में राज था, आज भी वहां पर वही धर्म प्रीडोमिनेंट हो चुका है और ऐसा काफी कम राज्यों के साथ हुआ है। यूजुअली रिलीजन चेंज हो जाता है और फिर वो रिलीजन वहां पे हमेशा के लिए डोमिनेट करना लगता है। मतलब जब कोई नया राजा आता है तो उनकी स्ट्रैटेजीज में अक्सर ये नहीं होता कि वो लोगों के धर्म को बदले, बट यहां पर ये हुआ और इसीलिए हमें 360 डिग्री यू टर्न दिखा। एनीवे फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और बहुत ही अच्छे से इन्होंने बताया है, समझाया है इस पूरे घटनाक्रम को। और आप सोचो कि इन्होंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डाली है, इसके लिए इनको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। उन्होंने एक एक चीज़ों का विवरण दिया पूरे नाम के साथ, समय के साथ, और साथ में ग्राफिक्स ऐड किया, कई मूवीज़ के पार्ट ऐड किया, और जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी थी उसको बहुत ही यूनिक तरीके से हम लोगों तक पहुंचाया। और इसमें आप ये सोचो कि पूरा का पूरा जो देश था वही इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया और इतने आक्रमण उस पर हुए, उसका नाम बदल दिया गया। पहले इबेरिया था, बाद में उसको स्पेन कर दिया गया। अब फ़िलहाल तो स्पेन के ही नाम से जाना जाता है। और सोचो कि वहाँ पे जब क्रिश्चियन लोगों का राज्य हुआ, उन्होंने उस पर अपना अधिकार पाया, तो उन्होंने वहाँ की जितनी भी इस्लाम से रिलेटेड किताब थी यानी कुरान थी, उसको जला दिया। और या तो उनके पास 2 ही ऑप्शन दिए, ये कि अगर या तो आप क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लीजिए, मान लीजिए क्रिश्चियन, आप क्रिश्चियन बनोगे, या फिर यहाँ से चले जाओ। तो
लगभग ज़्यादातर लोगों ने क्रिश्चियन बनना स्वीकार कर लिया और आज वहाँ पे एक इस्लाम को मानने वाले ना के बराबर लोग हैं, सारे के सारे पूरे वहाँ पे क्रिश्चियन ही लोग रहते हैं। और ये काफ़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि हमें यही लगता था कि जो स्पेन है वो क्रिश्चियन कंट्री ही है, लेकिन इसके पहले वो एक इस्लामिक कंट्री था। शुरुआत में बहुत जो था उस समय वो शुरुआत में भी एक क्रिश्चियन कंट्री था, बाद में उस पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो इस्लामिक कंट्री रहा और बाद में फिर से वो क्रिश्चियन कंट्री बन गया। तो इन्होंने जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी बहुत ही अच्छा लगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स के माध्यम से आप बताइएगा भी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी ऐसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।